दे पाता है। जो सहता है वह कुछ न कुछ पाता है। जो सहन करता है वह कुछ न कुछ पाता है। हम देख रहे हैं एक गाथा हमारी मेरी भावना की पूरी हुई है। पहली एक गाथा या 4 लाइन पूरी हुई है। 5वें लाइन की शुरुआत लिखी हुई है, विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना भेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहली जो गाथा थी वो देव अरिहंत और सिद्ध के लिए उसमें सारा वर्णन बताया गया था, जिसमें राग द्वेष काम आदि के चीजें। अब दूसरी गाथा में आया है गुरु का वर्णन। गुरु कैसे होते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनको, जिसके जीवन में विषय आदि की विषय के ऊपर हमने बहुत कुछ सुन लिया है। 5 इंद्रियों के 23 विषयों के ऊपर मैंने बहुत कुछ आपको कहा है, इसलिए यहाँ पे इतना डिटेल नहीं करते हैं, परंतु 5 इंद्रियों के ऊपर जिन संतों ने विजय प्राप्त कर ली है, विषयों की आशा नहीं जिनको, यानी 5 इंद्रियों के विषयों की जिन्हें जरा भी आशा नहीं है, ऐसे संत 5 इंद्रियों के ऊपर हमने भी देखे तो कान के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। कानों में अच्छे शब्द भी आते हैं, बुरे शब्द भी आते हैं, सुन करके कर्म बंधते भी है और छूटते भी है। कान का विषय है सुनना। रोहिणिया चोर भगवान के शब्द मात्र 4 शब्द सुने और 4 ही वाक्य सुन करके दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। पिता ने कहा था कभी भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनना नहीं। जब भगवान महावीर स्वामी के समासरण के पास से निकला तो भगवान कह रहे थे देवता की आंख पलकार नहीं करती, यानी देवता की जो आंख होती है वो पलक झपक नहीं करती है। देवता के गले में जो हाथ होता है वो कभी भी कुम्हलाता नहीं है। पैर धरती के ऊपर कभी टिकते नहीं है। देवता के पैर कभी धरती के ऊपर टिकते नहीं है, 4 अंगुल धरती से ऊपर ही रहते हैं और देवता की कभी परछाई नहीं पड़ती है। देवता की कभी भी परछाई नहीं पड़ती है। इच्छा ना होते हुए भी रोहिणिया ने 4 शब्द सुन लिए, 4 वाक्य सुन लिए। कैसे सुने पता है आपको? क्यों सुने? जहां से जा रहे थे भगवान उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कान में उंगलियां डाल दी, क्योंकि पिता ने कहा था कभी भगवान की वाणी सुनना नहीं। दोनों कान बंद कर दिए, परंतु करे क्या, पैर में कांटा चला गया। अब कांटा निकाले नहीं तो चल ही ना पाए, इसलिए कांटा निकालने के लिए एक हाथ कान में से निकल गया और कान में से जैसे ही हाथ निकला तो ये 4 शब्द सुने। चोर ये पकड़ा ही नहीं जाता था, लेकिन अभय कुमार की बुद्धि के कारण रोहिणिया चोर पकड़ा गया। लेकिन उसके लिए उसको सच कहने लगाना बहुत कठिन था, इसलिए वहां पे ऐसा देवलोक का वातावरण बनाया कि इसको ऐसा चुपके से बताना चाहिए कि तू देवलोक में आ गया है, और ऐसा वातावरण बनाया। लेकिन 4 शब्द सुने थे, देवताओं की आंखें झपकती नहीं है, ये सब सुना था, देखा ये तो सब देवलोक के जैसा कुछ नहीं है। इन लोगों की तो आंखें झपकती है, पैर धरती पे चिपके हुए हैं, गले की फूलों की माला कुंडला रही है, ये सारा देख करके इनकी तो परछाई भी पड़ रही है। ये देवता नहीं है, मेरे साथ में कुछ तो भी छल चल रहा है, और वह छूट जाता है वहां से और छूट करके दीक्षा ले लेता है। कान में 4 शब्द भी अच्छे पड़े तो कितना फर्क पड़ जाता है, जिसका आत्मा जागृत बन जाता है, जो विषयों के फंदे में ना फंसते हुए
ये जगह चाहिए तो कितनी बड़ी चाहिए। तो माता पिता के बंदे अवंती सुकुमार के घर पर देखने के लिए आते हैं कोई प्रासूक जगह है क्या। प्रासूक यानी साधु संतों को रहने योग्य जहाँ हरियाली ना हो, तो वो जगह देखने के लिए आते हैं। जगह पसंद पड़ जाती है और वह सारे संतों को लेकर के उस नगरी के अंदर अवंती सुकुमार के घर में आकर के रुकते हैं। अवंती सुकुमार तो 32 पत्नियों के साथ में आराम से भोग विलास में पड़े हुए थे। अब शाम का समय प्रतिक्रमण हो जाता है। प्रतिक्रमण के बाद में 500 संत एक साथ में स्वाध्याय करते हैं। उस स्वाध्याय की सुमधुर आवाज अवंती सुकुमार के कानों में पड़ती है। अरे ये जो कुछ बोल रहे हैं वो तो मैं स्वयं भोग करके आया हूँ। जो स्वाध्याय चल रहा था उस स्वाध्याय में नलिनी गुल्म विमान का सारा वर्णन चल रहा था। देवलोक का नलिनी गुल्म विमान है, उस विमान का सारा वर्णन चल रहा था। वो अपनी रानियों को छोड़ करके फटाफट नीचे उतरता है और सुहस्ती आचार्य को पूछता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। सुहस्ती आचार्य बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, परंतु अवंती सुकुमार को तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसमें अपना पूर्व भाव में जो नलिनी गुल्म विमान में वह जाकर के आया था उसको प्रत्यक्ष नजर आने लग जाता है। ओ मुझे तो लगता था यहाँ पर इतना सुंदर महल, इतनी सुंदर रानियां, लेकिन इससे भी सुंदर नलिनी गुल्म विमान का सुख मैं भोग करके आया हूँ। संतों को पूछा आपको नजर आता है? संतों ने कहा नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हमने शास्त्र में पढ़ा है, इसलिए हमें इसका पूरा वातावरण क्या है वो पता है। तो अवंती सुकुमार कहता है मैं तो वहां जाकर के आया हूँ, अब ऐसी कोई युक्ति बताओ मुझे वापस वहां जाना है। संत कहते हैं संयम के बिना दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। संयम लोगे तो वापस नलिनी गुल्म विमान ही क्या मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। संयम लेने की तुरंत भावना जग जाती है और अवंती सुकुमार सुहस्ती आचार्य को विनती करता है मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो आचार्य कहते हैं ऐसे दीक्षा नहीं देते गए, पहले अपने माता पिता और पत्नी 32 रानियां हैं उनकी आज्ञा लेकर के आओ। आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, कोई आज्ञा नहीं देता है, पर अब तो मन में तमन्ना जग गई है मुझे नलिनी गुल्म विमान में इतना सुख भोग करके आया हूँ, मुझे वहां जाना है। एक तरफ जाकर के खुद के हाथों से ही दोष कर लेते हैं, साधु का वेश पहन लेते हैं, माता के और पत्नियों के सामने आके खड़े होते हैं, मैंने तो वेश पहन लिया है, आप आज्ञा दो या मत दो, मैं संतों के साथ में चला जाऊंगा। अब वेश ही पहन लिया, लोच ही कर ली तो क्या करने वाले थे। माता ने, पत्नियों ने, सभी ने आज्ञा दे दी और वो दीक्षा ले लेते हैं। गुरु को कहते हैं मुझे दीक्षा के साथ में तुरंत ही जल्दी से जल्दी जहाँ से आया वहाँ जाना है, इसलिए मुझे स्मशान में ध्यान करने के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। आचार्य ने देखा कि यह तो आत्मा ज्यादा दिन इसकी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, इसको तो फटाफट जहाँ से आया वहाँ जाने की इच्छा है। ज्ञान तो था ही। आचार्य ने कहा आज सुहम देवानुप्रिया, आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। तुरंत स्मशान में ध्यान करने के लिए जाते हैं। मखमल की गादी से कभी पैर नीचे नहीं रखा था, कंकर पत्थर की जमीन के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से चल करके स्मशान के रास्ते से जाते हैं। इतने कोमल पैर थे, पैरों में से खून बहने लग जाता है। ऐसे ही जाकर स्मशान में खड़े हो जाते हैं ध्यान करने के लिए। जो खून रास्ते में गिरा था उसकी सुगंध लोमड़ी को आती है। लोमड़ी नाम का जानवर होता है, वह लोमड़ी अपने बच्चों के साथ में वो मुनिराज के पीछे पीछे जाते हैं और वो ध्यानस्थ खड़े हैं। वह लोमड़ी और उसके बच्चे मुनिराज के पैरों को नोच नोच के सारा खून
आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं। बस उनके पास में एक ही धन है, साम्य भाव से सब कुछ सहन करते हैं। और जब जानवर नोच नोच के खा लेते थे तो वहां पर भी वो संधारा पचक लेते हैं और संधारा करके उसी दिन, जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन नलिनी गुल्म विमान में चले जाते हैं, देवलोक में चले जाते हैं। सुबह होती है, पूरे दिन माता और रानियां यानी पत्नियां रो रो के निकालती है, छोड़ के चले गए। दीक्षा देवी बहुत अर्थ ध्यान किया, परंतु विचार करते चलो नवदीक्षित मुनिराज जो अवंती मुनि है उनके दर्शन को तो जाएंगे। सुबह होते ही दर्शन के लिए जाते हैं और गुरु को पूछते हैं अवंती मुनि कहाँ है? तो गुरु कहते हैं बस जहां से आया वहां चले गए, यानी बस वो नलिनी गुल्म विमान से उसका यहाँ पर जन्म हुआ था और वहां पर वो स्वर्गवास होकर के वहां पर ही चला गया। थोड़ी देर तक तो बहुत अर्थ ध्यान करती है, परंतु बाद में वो स्मशान के रास्ते से सब जन जाते हैं। मुनिराज के टुकड़े यहाँ वहां बिखरे पड़े थे, देख देख के बहुत रोती है सभी रानियां और माता, परंतु कोई उपाय नहीं था। सबको वैराग्य आ जाता है, ऐसा छिन्न भिन्न शरीर हो गया मुनिराज का। एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा विचार करते करते अवंती सुकुमार की 31 रानियां और माता सब जन दीक्षा ले लेते हैं। एक रानी इसलिए बाकी रहती है कि वह गर्भवती होती है, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाती है। कहने का मतलब यही है कि जिनको विषयों की कोई आशा नहीं रहती है, 5 इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, मन संयम में लगा दिया है, ऐसे साधु संत साम्य भाव धन समभाव से शांति से कष्टों को सहन करते गए और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते गए। कोई कोई देवलोक में जाते गए, जैसे अवंती सुकुमार भी नलिनी गुल्म विमान में गए। कानों से जैसे सुन करके एक स्वाध्याय सुनी और अपने जीवन का परिवर्तन कर दिया। आंखों से देखने से लोग बिगड़ते भी हैं और लोग सुधरते भी हैं। एक ही व्यक्ति का यदि उदाहरण हम देखेंगे तो आंखों से कर्म बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं और आंखों से ही देखते हुए कर्म छोड़ करके केवल ज्ञान पाते हैं। बताओ कौन? आंखों से ही कर्म मानते हैं और आंखों से ही छोड़ देते हैं। बोलो बोलो पटकन टाइम मिल गई। नटड़ी को किसने देखा था? नटड़ी को देख करके नटड़ी के पीछे कौन नाचते फिरता था? इलायची कुमार। हाँ, इलायची कुमार नटड़ी को देखा और माता पिता को रूप देख करके इतना पागल बन जाता है, इतना पागल बन जाता। बचपन तो गुजराती में है लेकिन समझ में आए वैसी ही भाषा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दिन नारी जाने कामन गारी, नारी जाने कामन गारी, नारी चव चव नाचे, ढोल ढग ढग बागे, जाने धरती एक बार डोली ली तू, जाने धरती एक बार डोली ली तू। झांझरनी झनकार आकड़ी ना अनसार, झांझरी ना झनकार आकड़ी ना अनकार, इन्हें तो नटड़ी प्यारी, इन्हें तो नटड़ी प्यारी। एक दिन भी नारी इलायची निहारी, नारियल कामन गाई, नारी जाने कामन गाई। गीत तो बहुत बड़ा है, परंतु एक नारी को देख करके इलायची पागल हो जाता है और नटरी के पीछे जाने के लिए माँ बाप की आज्ञा मांगता है। माता पिता कहते हैं तेरे लिए तो दुनिया की सारी राजकुमारियां भी तैयार है, तू इतना संपन्न, इतना
समझदार एक नटड़ी के रूप के पीछे क्या पड़ा है, जो रस्सी के ऊपर बाज के ऊपर नाचती है। ऐसे नाचने वाली नटड़ी को छोड़ दे, तेरे लिए बहुत सारी राजकुमारियां तैयार है, परंतु वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। मन मोहू मारो मन मोहू एम करे इलायची कुमार रे, मन नटड़ी साथे परनावो। वात सुनीने माता पिताना, दिल मां दुख उबरातू। क्या नटड़ी क्या नगर पति तो कुलनु नाम लजातू। अरे भाई कुलनु नाम लजातू। समझाव्यो वड़ी धमकाव्यो, पण घटना छोड़े कुमार रे, मन नटड़ी साथे परनावो। बस मुझे तो नटड़ी के साथ में आप कहते शादी कर दो। माता पिता ने बहुत समझाया, बहुत धमकाया, लेकिन किसी भी बात से सुनने के लिए तैयार नहीं है और वह नटड़ी के पीछे पीछे घूमने लग जाता है। नटड़ी पाछळ पागल थईने छोड्या निज घरबार, इलायची नट बनवा जाय, इलायची नट बनवाने जाय। माता पिता कल्पांत करे, आंखे आंसू चौधार, इलायची नट बनवाने जाय। नट बनने के लिए जा रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, फिर भी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो नटड़ी के पीछे पीछे घूम रहा है, जगह जगह पर वो रस्सी बांधते गए, बांबू बांधते गए, उसके ऊपर नट सीखने, वो जो नटड़ी के साथ में नाटक करना सीखने की तैयारी कर लेता है। अब वो नाटक भी सीख गया है। जब तक नाटक नहीं सीखेगा तब तक तेरे साथ में शादी नहीं करूंगी। इस प्रकार से वह नटड़ी भी कहती है, वो नाचने लग जाता है। बांध्या ऊंचा ऊंचा तार, वाग्या ढोलक ना ढंकार, नटवर नाचे निहाळे राजानो दरबार। वो नटड़ी कहती है सीख तो गए हैं, लेकिन एक बार यदि आप राजा को रिझाओगे, राजा को खुश करोगे और राजा खुश होकर के बहुत सारा दाम देगा, तभी आपके साथ में शादी करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। वो भी पागल बन गया है और नटड़ी के साथ में राज दरबार में नाचने के लिए चला जाता है। नीचे फुटड़ी फरती नार, जाने बिगड़ी नो चमकार, नटड़ी नाचे निहाळे राजा नो दरबार, नटड़ी नाचे निहाळे राजा नो दरबार। रूप जोई राजानी दानत बगड़ी, नट जो मरे तो मने, मरे गोरी नटड़ी, रुई जाया सगळा नरनार, राजा रिझो ना लगार, नटवर जाने राजानो कपट निर्धार, नटवर जाने राजानो कपट निर्धार। अब वो नट नाच रहा है, परंतु राजा की दानत बिगड़ गई है। उसको लगता है ये नट नाचते नाचते ऊपर से गिरे, ऊपर थी जो पड़े तो कन्या मरे, ए राजा नीचा। राजा रानी जो नटवर जो नीचे पड़े तो कन्या मरे, ए राजा नीचा। अब ये कन्या नीचे नहीं पड़े, नट वो तो ढोल नगारा बजा रही, पर नट मर जाएगा तो ये मुझे मिल जाएगा। राजा की भी दानत बिगड़ गई। अब वो बेचारा एक बार, दो बार, तीन बार रस्सी के ऊपर चढ़ चढ़ के नाच रहा है। जब तक राजा इनाम घोषित न करे तब तक प्रजा भी नहीं दे सकती है, और प्रजा सारी खुश हो रही है नृत्य देख करके, पर राजा वो तो देखता ही नहीं है नृत्य, वो तो नटी के पीछे ही देखने के लिए लगा हुआ है। इस कारण से वह इनाम घोषित
है बेचारा नाच नाच के और विचार करता है। फरिया से नाचे अवनवा खेल बतावे छे, अवनवा खेल बतावे छे। त्या एक हवेली मां, त्या एक हवेली मां अनुपम दृश्य निहारे छे। फरी आकाशे नाचे। कौन सा दृश्य देखा? रस्सी पे चढ़ करके कौन सा दृश्य देखा था पता है आपको? इलायची कुमार ने क्या देखा? आगे बताते हैं, जो वनवंती नार मोहरावे मोदक नो आहार, मोदक नो आहार। संयम भावे मुनिवर मोहरे लेशन मोह विकार, लेशन मोह विकार। कुमोयो नटड़ी मां, कुमोयो नटड़ी मां। इलायची आंसू बहावे छे, इलायची आंसू बहावे छे। फरी आकाशे नाचे अनुपम दृश्य निहारे छे, अनुपम दृश्य निहारे छे। दृश्य देखता है, सामने हवेली में एक मुनिराज बैठने के लिए आए हैं और रूप रूप की अंबार ऐसी सेठानी मोदक पहरा रही है, तो भी वो मुनिराज आंख ऊंची करके नहीं देख रहे हैं। और मैं मूर्ख एक नटड़ी के मोह में फंस गया हूँ। बस पश्चाताप के आंसू गिराने लग जाता है, पश्चाताप होने लग जाता है और वो पश्चाताप से रोते रोते विचार करता है। कर्मो मने नचाव्यो बांजनियो बनाव्यो, कर्मे मने नचाव्यो बरजानियो बनाव्यो। मूंगेरो मानवीनो अवतार में घुमाव्यो, मूंगेरो मानवीनो। नटड़ी मोह पामी माता पिता विसार्या, कुलना अमूल्य ऊंचा संस्कार ने भुलाव्या। नगरो नगर भमीने, नगरो नगर भमीने। नाटक करी बताव्या, कर्मे बने नचाव्या। केवो छुहु मूर्ख जन्मो जन्म गुमाव्या। फट रे तने इलायची तू मोह में फसायो, मूंगेरो मानवीनो अवतार में घुमाव्यो, मूंगेरो मानवीनो। धिक्कार है इलायची कुमार, स्वयं को ही बोध दे रहा है। अरे इलायची, धिक्कार है, तूने माँ बाप के कुल को लजाया और मोह में फंस गया तू, और पश्चाताप करने लग जाता है। इनवास ऊपर शुभ जाने भगवाना कर्म पकावे, अंतर दिवदी प्रगटावे ने पावे केवल ज्ञान। धन्य इलायची कुमार, धन्य इलायची
और आंख से ही कर्म छोड़ देता है। कहने का मतलब इतना ही है। ये नोटबुक भी मैंने 96 में गीत लिखा है, कभी जिंदगी में गाया नहीं। अचानक गोचरी करते करते याद आया कि आंखों से कर्म किसने बांधे किसने छोड़े, नोटबुक लेकर तो आ गई, परंतु कहने का मतलब इतना ही है। हमारा शास्त्र का भंडार इतना भरा हुआ है, एक उदाहरणों को जीवन में उतारेंगे तो हमारे विषय विकार भी कम हो जाएंगे और एक न एक दिन आप और हम सब जन केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी प्राप्त हो सकते हैं। भले इस जन्म में नहीं, एक जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद तो मोक्ष में जा सकेंगे। इसलिए मन के भावों को ऊंचा रखेंगे। ये मेरी भावना पढ़ते पढ़ते विषयों की आशा में जिनको, ऐसे सभी संतों को आपके सामने लाना है। साम्य भाव देने लगते हैं, जिसके जीवन में साम्य भाव आ गया है, समता भाव आ गया है, इसलिए तो सामायिक करते हैं। सामायिक का मतलब क्या है? साम्य भाव में आना, वही सामायिक का मतलब है। ऐसी सामायिक करके हमें अंतर आत्मा में जो मैल का चौथा चढ़ा हुआ है उसको दूर करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। पचकान एकाच नारायण उपवास, सामूहिक पचकान, मंगलवार, भोजन के पहले